Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Here I have come up with another video. In this video I am going to discuss about sets. Sets in Tableau. तो दो तरीके के सेट्स होते हैं. एक तो होता है डायनामिक सेट्स और एक होता है स्टैटिक सेट. स्टैटिक सेट्स एंड सेकेंड इज डायनामिक सेट्स. स्टैटिक सेट्स होते हैं और डायनामिक सेट्स होते हैं. स्टैटिक सेट्स आर मोर लाइक ग्रुपिंग एंड नॉट एग्जैक्टली ग्रुपिंग बट मोर लाइक ग्रुपिंग. ठीक है. और डायनामिक सेट्स जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब व्हेन यू वांट टू ग्रुप बेस्ड ऑन द like some condition like top 5 athletes or bottom 5 athletes, then on that basis then these kind of problems cannot be solved by group. So that's why we have introduced set. So सबसे पहले मैं आपको इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके दिखा देती हूँ तो आपको थोड़ा समझ आएगा. लेट मी गो टू माय टैब्लो वर्कशीट. We go to another sheet. Let me take subcategories and then it and then let me create a graph. So create sets. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेट बना रही हूँ 8 बाइंडर्स और बुक केसेस का. ठीक है. तो मैं यहाँ ओके करूँगी. 8 बाइंडर्स और बुक केसेस का बनाया. अब अगर मैं इस सेट को इस फिल्टर में डाल दूँगी तो बस मुझे 8 बाइंडर्स और बुक केसेस का ग्राफ मिलेगा. जो भी सेट्स में ना ग्रुप में कंसेप्ट नहीं होता इन और आउट का, बट सेट्स में होता है. मतलब जो भी इसमें इन है वही फिल्टर होता है. बेसिकली मोस्टली हम लोग इसको फिल्टर्स में ही डालते हैं. तो ये होगा सॉर्ट. अब ये तो सिंपल है. अब अगर तुम एक बार सब कैटेगरी सेट में भी जाके देखोगे ना, इफ़ यू लुक इन टू दैट साइड ओनली दीज कैटेगरीज विल कम. और ग्रुप में क्या होता था, ग्रुप में सब आते थे. जो बच जाते थे वो हमारे अदर्स में आ जाते थे या लेफ्ट रह जाते थे, बट सब आते थे. ठीक है. अगर मैं इसमें इंक्लूड अदर नहीं करती तो भी ये आता है इसमें. तो ये डिफरेंस है मेरा तो ग्रुप और सेट्स के बीच में. और मैं डायनामिक सेट का एक बार आपको बता देती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं न्यू शीट पे जाती हूँ. ठीक है. सब कैटेगरी और क्या लिया था हमने, प्रॉफिट. ठीक है. एंड देन अगेन आई विल गो टू दिस. ठीक है. सब कैटेगरी और प्रॉफिट ले लिया. अब उसके बाद अगर मैं इसमें आपका फॉर एग्ज़ाम्पल सब कैटेगरी पे जाके मैं क्रिएट सेट पे गई. इसका मैंने नाम दे दिया टॉप 2 सब कैटेगरीज. टॉप 2 सब कैटेगरीज. तो इसमें मैं कहाँ जाऊँगी, यूज़ ऑल पे कर दूँगी. ठीक है. और बाय फील्ड टॉप, जैसे 10 की जगह मैं कर दूँगी टॉप 2 प्रॉफिट. प्रॉफिट लिया था ना हमने, इसमें प्रॉफिट की जगह मैं सेल्स कर देती हूँ. मतलब थोड़ा खेलते हैं इससे. ठीक है. अब ये मैंने टॉप 2 सबकेट का सेट बना लिया. क्या होगा, जिसकी टॉप 2 सेल्स होंगी ये बस उन्हें दिखाएगा. ठीक है. बाकी को नहीं दिखाएगा. अब ये चीज़ हम लोग ग्रुपिंग में नहीं कर पा रहे थे. ठीक है. एक और चीज़ करके देखते हैं इसमें एडिट सेट. इसमें इसकी जगह प्रॉफिट ही करके देखते हैं. सेल्स की जगह व्हाट इफ प्रॉफिट होगा, तो भी 2 ही दिखाया, बाकी की दिखाई नहीं है ना. इसमें जैसे 8 बाइंडर और बुक केसेस रखा था तो बस उन्हें ही शो किया और जो था वो दिखाया ही नहीं. अब एक और चीज़ बताना चाहती थी मैं. इसमें मैं फ़िल्टर में लेके गई तो ये बस उसे ही फ़िल्टर करेगा. बट अगर मैं इसको कलर्स में लेके गई तो क्या होगा, तो बस जो टॉप 2 होंगे उन्हें कलर करेगा. समझ गए डिफरेंस. फ़िल्टर मतलब इज़ लाइक द वी हैव स्टडीड अबाउट द वेयर कंडीशन इन दी SQL. सो वेयर कंडीशन क्या करता है, फ़िल्टर करता है. अगर मैं कलर में ले गई तो ये क्या कर देगा, सिर्फ इन दोनों का कलर करेगा टॉप 2 वाले. अब जैसे इसमें भी मैं किस में लेके गई थी, फ़िल्टर में. बट अगर इसमें मैं सब कैटेगरी सेट को इन केस में कलर में लेके जाती तो ये बस इन तीनों को अलग कलर करता, बाकियों को अलग कलर. सो दिस इज़ द कंसेप्ट.
मेनली इन चीज़ों में सेट ज़्यादा यूज़ होता है जब मैं कुछ बार में फिल्टर कंडीशन लगा के कलर दिखाना और कुछ बार में दिखाना। अब इसमें मैं टॉप 2 करा था, एक मैं आपको बॉटम 2 का भी दिखा देती हूँ। ठीक है, क्रिएट, सेट, यूज़ ऑल, टॉप बाय फील्ड। टॉप की जगह यहाँ बॉटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉटम 2 प्रॉफिट। ठीक है, ओके। इसका नाम अलग कर देते हैं, थोड़ा याद रहे जिससे। ओके, तो हमने ये बॉटम वाला ही बना दिया। ठीक है, बॉटम वाला आई कैन फाइंड इट वेयर इट इज। अब जैसे मैं इसे सब कैटेगरी प्रॉफिट का ग्राफ बनाऊं, और अगर मैं इसमें बॉटम वाले को कलर में डाल दूँ तो ये बॉटम वाली तो दिखाएगा बस। ठीक है, और अगर इन केस मैं इसको फ़िल्टर में डाल दूँगी तो ये बस उसको फ़िल्टर कर देगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस फ़िल्टर में डालने का और कलर्स में डालने का। ये वाला डिफरेंस भी आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट शीट पे मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अगर टॉप और बॉटम दोनों रखना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगी। तो इन दैट केस आई नीड टू मेक अ कंबाइंड सेट। व्हाट? कंबाइंड सेट। तो मैं या तो टॉप वाले पे क्लिक करूँ या मैं बॉटम वाले पे, किसी पे भी कर सकती हूँ। ठीक है, इसके साइड राइट में क्लिक करके एडिट सेट में ही जाना, सॉरी, क्रिएट कंबाइंड सेट, एक टॉप 2 सब कैटेगरी का और एक बॉटम सब कैटेगरी का। सो इसका नाम दे देते हैं हम बोथ टॉप एंड बॉटम। ठीक है, इसको हमने ओके कर दिया। तो अब उसके बाद में फिर से सब कैटेगरी प्रॉफिट का अगर मैं ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसमें ये क्यों आया है? सब कैटेगरी और प्रॉफिट का मैं अगर ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है वो। अगर मैं जस्ट अ सेकेंड, वो टॉप एंड बॉटम, अगर मैं इसका कलर में डाल दूँगी तो ये टॉप और बॉटम सब एक कलर के हो जाएंगे और बाकी के ये अलग कलर के हो जाएंगे। ठीक है ना। और इसके बाद इसमें हम इन और आउट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इनका हमने ऑरेंज कर दिया तो ये ऑरेंज हो जाएगा। इस तरीके से वी कैन प्ले विद द कलर्स एज वेल। तो हमने कंबाइंड सेट भी देख लिया, सिंगल सेट भी देख लिया। ओके, एक और चीज़ मेरे को दिखानी थी। मैंने कंबाइंड सेट का कंसेप्ट बता दिया। कंबाइंड सेट तो हम कर सकते हैं, बट उसके अलावा एक ट्रिक भी है कि हम कंबाइंड सेट अगर मान लो किसी को ना आती हो तो वो कैसे बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसमें मेरे पास मैंने कंबाइंड सेट नहीं बनाया और मुझे दोनों टॉप 2 और बॉटम 2 दोनों दिखाने अपने चार्ट में। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो मैं टॉप 2 दिखा सकती हूँ या फिर बॉटम 2 दिखा सकती हूँ या फिर सिर्फ कंबाइंड सेट की हेल्प से मैं दोनों को दिखा सकती हूँ। अगर मेरे को कंबाइंड सेट यूज़ ना करना होता किसी को, तो वो क्या कर सकता है, तो वो ऐसे कर सकता है कि वो टॉप 2 वाले को कलर में डालेगा, उसके बाद बॉटम, अब कलर में एक ही जा सकता है। अब बॉटम सब कैटेगरी वाले को डिटेल में डालेगा, बॉटम सब कैटेगरी वाले को डिटेल में डालेगा, उसके बाद इसको कलर पे चेंज कर देगा। जस्ट अ सेकेंड, टॉप 2
बॉटम टॉप बॉटम बॉटम सब कैटेगरी, इसको डिटेल में डाल के इसको आपको देखो, you can play with that. Just a second. Yeah, that's the trick, क्योंकि by default we can shift only one thing to color and then other to detail, and then like we can shift two things into color simultaneously. तो हमने क्या किया, बॉटम वाले को पहले डिटेल में लेके गई और उसके बाद उसको कलर में चेंज कर दिया। जैसे दिखाती है, मैं टॉप को लेके गई, बॉटम वाले को डिटेल में लेके गई एंड देन आई चेंज इट टू कलर। तो अभी अलग कलर का हो गया और मैं इसकी कलर्स को एडिट भी कर सकती हूँ। जैसे बीच में ऑरेंज आ रहा है, ठीक है, तो ये आउट एंड वाला जो है इसको थोड़ा अलग कलर दे देते हैं, लाइक पिंक और ग्रे। ग्रे नो नॉट ग्रे, इसका हम इसको देना है ग्रे, इसको वी नीड टू गिव ग्रे एंड इसको वी नीड टू गिव पिंक, मे बी दैट इज़ फाइन। सो नाउ इट इज़ लुकिंग फाइन। सो तो कंबाइंड सेट से हम दिखा सकते हैं या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं। ओके, वही चीज़ मेरे को आपको बतानी थी। और वी कैन क्रिएट ग्रुप ऑन बोथ डायमेंशन एंड मेजर, मैंने आपको बताया था। बट सेट्स को ना हम सिर्फ डायमेंशन पे बना सकते हैं, मेजर्स पे नहीं बना सकते। अब एक बार ना मैं आपको ग्रुप्स और सेट्स का डिफरेंस बता देती हूँ, बिकॉज से कई बार पूछ लेते हैं। लेट मी गो टू द बोर्ड अगेन, लेट मी फर्स्ट इरेज दिस। सो यहाँ पे मैंने लिखा ग्रुप्स और यहाँ पर मैंने लिखा है सेट्स। इसका डिफरेंस देख लेते हैं। ग्रुप्स का पहला पॉइंट है कि ग्रुप्स जो होते हैं मेरे स्टैटिक होते हैं और सेट्स जो होते हैं वो स्टैटिक और डायनामिक दोनों होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज ग्रुप्स कैन बी क्रिएटेड ऑन ओनली ऑन बोथ डायमेंशंस एंड measures, while set can be created on only dimensions. Okay, next point is combined set can be created only when individual sets are created from the same dimension. अच्छा, combined set हम तभी create कर सकते हैं only when individual sets are created from the same dimension. ये बात मैंने आपको बताई नहीं थी। combined sets can be created only when individual sets, combined set बनाए थे ना हमने, are created from the same dimension. From same dimension. Only when individual sets are created from the same dimensions. ठीक है, we can create a group on a group and we can't create set on a set. हम एक ग्रुप पे भी अलग से ग्रुप बना सकते हैं बट हम एक सेट पे एक सेट नहीं बना सकते। अगर हमें एक ये नोट में याद रख लीजिए आप, वी कैन क्रिएट अ ग्रुप ऑन अ ग्रुप बट वी कांट क्रिएट अ सेट ऑन अ सेट। हम एक ग्रुप पे तो ग्रुप बना सकते हैं बट सेट पे सेट नहीं बना सकते। वी कैन क्रिएट अ ग्रुप ऑन अ ग्रुप बट वी कांट क्रिएट सेट्स ऑन सेट्स। ठीक है, ये हो गया मेरा एक पॉइंट। एक बार मैं ये वाला पॉइंट कंबाइंड सेट कैन बी क्रिएटेड ओनली व्हेन इंडिविजुअल सेट्स आर क्रिएटेड फ्रॉम सेम डायमेंशन, इसको देखना चाहता हूँ।
जैसे इसमें तो मैं कंबाइन सेट नहीं बनाया, हमने अलग से बनाया। अब मैं इसमें अगर चेंज करना चाहूँ, लाइक डायमेंशंस बदल देना चाहूँ तो क्या चलेगा? तो ये तो यूज़ है ना उसका। जैसे इसमें लिखा था हमने बॉटम 2 बाय प्रॉफिट, अब इसमें मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ तो भी चल रहा है ना। डायमेंशन मैंने चेंज कर दी। लाइक इसमें था मेरा प्रॉफिट, टॉप टू प्रॉफिट, और इसमें है मेरा सेल्स। ठीक है, अब इसमें हमने कंबाइन सेट बनाया था ना, बॉटम टॉप बॉटम, वो टॉप बॉटम इसको हमने यूज़ किया था। इसमें भी तो वर्क कर ही रहा है। बट इसमें भी तो वो टॉप बॉटम चल ही रहा है ना। बॉटम सब कैटेगरी, एक में प्रॉफिट हो गई, एक में सेल्स हो गई। डायमेंशंस की बात की है, मेजर्स की नहीं है। डायमेंशंस चेंज करने पे क्या होता है? अब जैसे इसमें हमने एक टॉप का बनाया था, बॉटम का बनाया था। अब इसकी अगर मैं बॉटम की डायमेंशन चेंज कर दूँ तो बॉटम के लिए चेंज करके देखती हूँ। जैसे सब कैटेगरी है तो उसके बाद शिप मोड यूज़ करके देखती हूँ, एंड देन क्रिएट सेट, यूज़ ऑल, बॉटम 2। थोड़ा सा प्ले अराउंड करना चाह रही थी मैं भी। बॉटम 2 इसको भी चेंज करके सेल्स कर देते हैं। ठीक है, शिप मोड का एक सेट बन गया है ना। इसमें ये था, अब इसको हटा के मैं शिप मोड वाला सेट डाल देती हूँ डिटेल में, और इसको चेंज कर देती हूँ तो कलर्स। मोड सेट को कंबाइन सेट में करना चाहूँ तो ये देखते हैं। कंबाइन सेट बोथ टॉप एंड बॉटम वाला एडिट सेट, इसमें मैं टॉप को सब कैटेगरी और शिप मोड सेट को यूज़ करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली वही वाली बात है, मैं यही बता रही थी कि अगर हमारी डायमेंशंस चेंज हो तो हम कंबाइन सेट को यूज़ नहीं कर सकते, तो मुझे यही वाला तरीका यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आप थोड़ा याद रखना। और इसमें क्या है, जैसे इसमें एक है ये सब कैटेगरी है, इसमें ये टेबल्स में ये इन आउट क्या है, ये आप समझना चाह रहे होंगे। इन आउट, आउट इन आउट, इन 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 आउट, आउट इन और आउट आउट। अब शिप मोड भी 3-4 तरीके के थे हमारे। बार बार आ जाती है मेरी वीडियो। वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, ये बस मैं आपको दिखाने के लिए, ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए बताई थी। कंबाइंड सेट कैन बी क्रिएटेड ओनली व्हेन इंडिविजुअल सेट्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द सेम डायमेंशंस, और जब हमने इसमें डायमेंशन चीज शिप मोड किया तो कंबाइंड सेट नहीं बना पा रहे। ये दिखाते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं बनना। So that is all for today guys. Now we'll meet in another video in another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button, please share the video as much as possible, and please do subscribe to my channel. Thanks.